स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी नवोदय में। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम जो है वो 11 अगस्त को होने वाला है। बहुत ही इंतज़ार के बाद जो है ये घड़ी आई है कि कक्षा 6 के लिए प्रवेश परीक्षा जो है वो 11 तारीख को हो जाएगा, 11 अगस्त को। तो देखिए, इतने सारी तैयारियां आपने की है, लेकिन आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती जो है आपके सारे मेहनत को बेकार कर सकती है। तो क्या है वो गलती, क्या सावधानी बरतना होगा आपको, कैसे एग्ज़ाम दीजिएगा कि आपका जो है वो बहुत अच्छे नंबर आए और आपका सिलेक्शन हो जाए, ये सारे चीज़ों को आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड जितना भी वीडियो है वो आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम जो है, अब एग्ज़ाम के लिए आप क्या कीजिएगा। सबसे पहला चीज़ कि आपको पता है कि एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा। अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है तो उसमें जो है देखिएगा कि आपका कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो कैंडिडेट के लिए दिए हुए हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं, चूँकि कोविड का पीरियड है, इस वजह से स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कैंडिडेट के लिए एंड ऑल्सो गार्जियन के लिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए उसमें क्या है ना कि आपको अगर उसको ध्यान से पढ़िएगा, उसको ध्यान अच्छी तरह से पढ़िएगा, तो उसमें मेन चीज़ क्या लिखा है। पहला चीज़ है कि आपको जो है एग्ज़ाम में एंट्री जब तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप एडमिट कार्ड लेके नहीं जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। उसके बाद इसका भी वीडियो मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको लेकर जाना है वहाँ पे। ठीक है, तो सारा चीज़ आप तैयार कर लीजिएगा। एक दिन पहले आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। अब हो सके तो आधार कार्ड पकड़ लीजिएगा, आधार कार्ड भी ले लीजिए। एक सैनिटाइज़र ले लेना है, मास्क ले लेना है, पेंसिल ले लेना है और ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन। ब्लैक पेन यूज़ कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। और उसके बाद फिर पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर वगैरह सब सारा चीज़ आप वहाँ पे ले जाइएगा। और एक कार्डबोर्ड हो सके तो आप अपना जो है जो एग्ज़ाम बोर्ड होता है वो आप ले जाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सारा तैयारी कर लिए एक दिन पहले। अब दूसरे दिन जो आपको जब एग्ज़ाम के दिन जाना है तो आप पहले से प्रिपेयर हो जाइए। आपको जल्दी निकलना है, आप एग्ज़ाम सेंटर पे जो है वो आप जल्दी से जल्दी पहुंचिए। चूँकि एग्ज़ाम जो है वो 11:30 बजे से है, तो 11:30 बजे से है, तो चूँकि कोविड का पीरियड है तो जांच वगैरह सब में समय लगेगा, इसलिए आप जो है वो जल्दी से जल्दी वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में पहुँच जाइए। गेट पे ही आपको रोल नंबर वगैरह सब जो है वो सारा चीज़ लिखा हुआ रहेगा, आपको किस रूम नंबर में और कहाँ कहाँ जो है आपका सारा चीज़ जो है वो रूम नंबर वगैरह, स्पेशली रूम नंबर जो है वो आपका लिखा हुआ रहेगा कि किस रूम में जो है आपका मतलब आपका सीट पड़ा है। ठीक है, ये सारे चीज़ लिखे होंगे। इसके बाद आप जो है वहाँ पे गए, एग्ज़ाम हॉल में गए, एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, फिर आपको जो है वो एक क्वेश्चन पेपर सबसे मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर सबसे पहले मिलेगा। उस क्वेश्चन पेपर में आप जो है वो क्या कीजिए, सबसे पहले तो आप सारा चीज़ मिला लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा प्रिंटेड है कि नहीं है, 80 क्वेश्चन हैं या नहीं है। OMR शीट जब मिलता है, OMR शीट में आप क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा OMR शीट पर सबसे केयरफुली, सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको OMR शीट में। OMR शीट में एक छोटी सी गलती भी अगर आप कर लेते हैं तो आपका सारा का सारा मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगा। बहुत ही सावधानी से वहाँ पर भरना है आपको। इसी वजह से देखिए गलतियाँ होती है, इस वजह से बहुत सारे जो वहाँ पर इन्विजिलेटर होते हैं, जो निरीक्षक होते हैं, वही भर देते हैं रोल नंबर वगैरह सब। इसलिए आपको ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ आपके पास होना है अगर आपको, तो सबसे पहला चीज़ है कि पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, और बिना पेशेंस के देखिए कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ है ये पेशेंस रखना, बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। ठीक है, आप जब भी क्वेश्चन को मतलब हड़बड़ा के आपको नहीं बनाना। क्वेश्चन पेपर मिला, हड़बड़ा के आप बनाना चालू किए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको 2 घंटे का समय मिलता है, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। चूँकि आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो मानसिक योग्यता परीक्षण और हिंदी ये बहुत ही जल्दी आपका जो है वो कवर हो जाएगा। जो समय लगता है मैथ में लगता है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आपको खास ध्यान रखना है, हड़बड़ा के बिल्कुल भी नहीं बनाना है। एक एक चीज़ पढ़ना है, क्योंकि एक एक नंबर से आप किसी से पीछे जा सकते हैं। अगर मान के चलिए किसी का 91 नंबर आया और किसी का 90 नंबर आया, तो 91 वाले को सिलेक्ट हो जाएगा, 90 वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। इस तरह ये भी होता है कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है वो कलेक्ट करना है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना। इसके लिए आपको चाहिए पेशेंस। आपको हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं कि 1 घंटे में बना लिया और बना के बैठ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि आपको ऐसे भी तो पहले बनाइए बाद में बनाइए, आपको वहाँ से निकलने बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा जब तक आपका समय नहीं होता है। तो फालतू आप टाइम को वेस्ट क्यों कीजिएगा। आप क्या कीजिए कि आप समय दीजिए, पूरा जो क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक एक चीज़ पढ़िए, पढ़ के समझ के बनाइए। हड़बड़ा के बनाइएगा, OMR शीट में कलर कर दीजिएगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि उसके बाद फिर आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको दूसरा OMR शीट मिलेगा नहीं। इसलिए इस चीज़ पे खास ध्यान रखिएगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए। जो आपका गद्यांश रहता है, हिंदी में रहता है चाहे इंग्लिश में रहता है पैसेज, तो इसको बहुत ही केयरफुली अच्छी तरह से पढ़िए। एक एक चीज़ कंफर्म हो जाइए, कंफर्म हो के आंसर लिखिए। ऐसा नहीं कि अंदाज़ा से कुछ भी कर दिए, ऐसा अंदाज़ा से आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अंदाज़ा नहीं करना है कि ये कर दिए, कुछ भी
नहीं करना, आपको कंफर्म हो लेना है पूरा आंसर कि आपका यही आंसर होगा। अगर पूरा कंफर्म हो गया तब आप उसको OMR शीट में कलर कर दीजिए। इस तरह से करते हैं तो देखिएगा आपका नंबर जो है बहुत ही अच्छा आएगा। OMR शीट को बहुत ही अच्छी तरह से भरना है, क्योंकि जो OMR शीट होता है वही OMR शीट जो है वो, क्योंकि वो तो कोई आदमी चेक करता नहीं है, मशीन से चेक होता है, इसलिए आप जो भरिएगा वही नंबर आपको मिलेगा। बहुत ही ध्यान रखना है ये सब चीज़ पे। इसके बाद फिर जब एग्ज़ाम लिख के आते हैं तो आप क्वेश्चन पेपर में थोड़ा टिक भी कर लीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपने क्या क्या चीज़ भरा है, बाद में आप उसको मिला भी सकते हैं। तो इस तरह से ये सब चीज़ फॉलो कीजिए। आप उसके बाद आंसर शीट आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई नंबर नहीं देता है ना। तो ये चीज़ को फॉलो कीजिए, आपका देखिए बहुत ही अच्छा नंबर आएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये नॉलेज आपको कैसा लगा, एक छोटा सा वीडियो था, और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।